हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2.7। यहाँ है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 कैपेसिटर गिवन हैं जिनके कैपेसिटेंसेस हैं 2, 3, 4 पिकोफैरेड में। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ फर्स्ट व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन का हमें टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको कैलकुलेट करना है। सेकंड बी पार्ट में डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सभी कैपेसिटर पे हमको चार्ज पता करना है। कब? इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। इस कॉम्बिनेशन को हम एक 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं या फिर बैटरी से उसको कनेक्ट कर देते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट। ठीक है, तो पहले हम पार्ट ए का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 3 कैपेसिटर ले लेते हैं सबसे पहले। लेट फर्स्ट इट इज सेकेंड, सभी के अलग अलग हैं कैपेसिटेंसेस। इट इज थर्ड। ठीक है, तो पैरेलल में इनको कनेक्ट करना है। तो करते क्या है पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए, सभी की जो एक प्लेट होती है उनको कॉमन पोटेंशियल पे लगा देते हैं। ओके, तो ये एक प्लेट ले ली हमने, इसकी एक कॉमन पोटेंशियल यहां लगा देंगे और बाकी की बची हुई जो प्लेट्स हैं उनको एक सिंगल पॉइंट्स पे, कॉमन पोटेंशियल पॉइंट्स पे लगाएंगे अदर पे। ठीक है, वो अदर पोटेंशियल पे होगी। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया है। यहाँ एक पॉइंट ए ले लिया हमने, एक पॉइंट बी ले लिया। ओके, तो ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका जो 2 पिकोफैरेड है कैपेसिटेंस, इसका 3 पिकोफैरेड है और इसका 4 पिकोफैरेड है। ओके, तीनों ही कैपेसिटर के अलग अलग कैपेसिटेंसेज हैं। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं सभी को, C1, C2, C3। ओके, C1 कितना है 2 पिकोफैरेड, C2 कितना है 3 पिकोफैरेड एंड C3 कितना है 4 पिकोफैरेड। ओके, सभी को ऐड करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2, 3, 5, 4, 9 पिकोफैरेड। C इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 पिकोफैरेड। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए। ओके, आंसर। सेकेंड केस में बताना है हमें डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब सभी कैपेसिटर पे हमको चार्ज फाइंड आउट करना है यहां पर। ठीक है बात, तो कब पता करना है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। इस कॉम्बिनेशन को हम 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दें उस कंडीशन में। ये पॉजिटिव पोटेंशियल ले लेते हैं यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल ले लेते हैं और ये है 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी या फिर पावर सप्लाई, और यहाँ इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। तो सिंपल सी बात ये है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये सभी प्लेट पॉजिटिव चार्ज होंगी, सारी की सारी प्लेट्स। लेकिन जो चार्ज जाएगा सभी पर अलग अलग जाएगा। ठीक है, यहाँ से चार्ज लेट Q एंट्री करता है तो एग्जिट भी Q करेगा, बट यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक इधर जाएगा चार्ज, एक इधर जाएगा, एक इधर। लेट इधर जाता है Q1, यहाँ जाता है Q2 और यहाँ Q3। अलग अलग चार्जेस जाएंगे। वही चार्ज यहाँ से एग्जिट करेंगे, Q1 यहाँ से Q2 एग्जिट करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यहाँ से Q3 एग्जिट करेगा। इट मीन्स यहाँ जो चार्ज आएगा इस पर प्लस Q1 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ माइनस Q1 आएगा। ये Q2 है तो प्लस Q2 चार्ज आएगा इस प्लेट पर। ये Q2 एग्जिट कर रहा है तो यहाँ माइनस Q2 आएगा चार्ज। ठीक है, वैसे ही यहाँ Q3 प्लस Q3 आएगा, यहाँ माइनस Q3 चार्ज आएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज होगी प्लेट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कुछ इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस कॉम्बिनेशन में अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो Q1, Q2, Q3 यही हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी है। देखिए पार्ट बी का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पार्ट बी। ओके, चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू C इंटू V, या फिर कहें चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम यहां देखते हैं कि ए और बी के बीच में जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो कितना है 100 वोल्ट है। तो सभी का जो पोटेंशियल है, देखिए ए और बी के बीच में ही ये तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में ही तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। तो तीनों के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट
100 वोल्ट एंड 100 वोल्ट, यही पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में काम करेगा। ठीक है बात, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे ये पोटेंशियल है तीनों के लिए। ठीक है, हमें क्या पता करना है, चार्ज तो कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हमें Q1 पता करना है, Q1 तो चार्ज तो कैपेसिटेंस कितना है Q1 वाले का 2 पिकोफैरेड, 2 पिकोफैरेड मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट। आपको पता होना चाहिए पैरेलल में सभी का पोटेंशियल सेम रहता है, सभी जितने भी होते हैं कैपेसिटर सभी एक ही कॉमन पोटेंशियल पे लगे हुए हैं, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ध्यान रखना है। तो कितना है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। पिको को आप चेंज कर लेंगे, 10⁻⁻12 लगा देंगे इसकी जगह, इंटू 100 कितना हो जाएगा ये 2 × 10⁻⁻10 कूलम। Q1 की वैल्यू हो जाएगी दिस। तो फर्स्ट आंसर आपको ये मिल जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1। ओके, आंसर है ये, दिस इज आंसर 1। सेकंड फिर से वैसे ही Q2 कितना होगा, कितना है 3 पिकोफैरेड, तो 3 पिको को चेंज कर लेंगे 10⁻12 इंटू 100 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल है 100 वोल्ट, कितना हो जाएगा ये 3 × 10⁻10 कूलम। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, चार्ज ऑन कैपेसिटर नंबर 2। ऐसे ही Q3 निकाल लेंगे हम, वही सेम प्रोसेस से, कितना है इसका पिकोफैरेड 4 पिकोफैरेड, 4 पिको को चेंज करेंगे 10⁻12 इंटू 100, ओके, कितना होगा ये 4 × 10⁻10 कूलम। सो दिस इज द आंसर नंबर 3, और चार्ज ऑन कैपेसिटर नंबर 3, आंसर 3। ओके, तो ये तीनों ही चार्जेस की वैल्यू हैं Q1, Q2 एंड Q3। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।